भारतीय जनता पार्टी के हिसार जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र ने कहा है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 नए अध्यादेश अब तक कानून नहीं बने हैं, इनमें बदलाव संभव है। सरकार जगह जगह किसानों से इस संबंध में राय मशवरा कर रही है और किसानों के सुझावों के अनुसार इन अध्यादेशों में बदलाव किए जा सकते हैं। भाजपा के जिला मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैप्टन भूपेंद्र ने कहा कि समय के साथ साथ कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए काफी बदलाव की आवश्यकता थी और यही ध्यान में रखकर ये अध्यादेश तैयार किए गए हैं। कई वर्षों से कृषि के अंदर एक बड़ा बदलाव लाने की एक परिस्थिति आ रखी थी और पुराने रूल और रेगुलेशन जो अब समय के साथ बदलने चाहिए थे, समय के साथ जो परिस्थितियां देश की बदल चुकी हैं, जो बदलने चाहिए थे, जिनमें परिवर्तन लाना चाहिए था, वैसा करते हुए ये 3 जो अधिनियम हैं ये पास किए गए। आपको ध्यान होना चाहिए, मैं आपके माध्यम से किसानों को विशेष रूप से और आम जनता को भी ये बताना चाहता हूँ, ये अभी ऑर्डिनेंस ही है, ये अभी लॉ पारित नहीं हुआ है। इसके अंदर चेंजेस लाए जा सकते हैं और खूब हरियाणा के लेवल पे, हरियाणा स्तर पे और पूरे देश के अंदर अलग अलग किसानों से और किसान समूहों से जिनको इस प्रकार की कोई आशंका लगती है, कोई इसमें संशोधन करने का कोई सुझाव बनता है, ऐसा जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सुझाव लिए जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी हम सबको मालूम है, कुछ दिन पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के माध्यम से 3 सांसदों की एक कमेटी गठित की गई थी जो 4-5 जगह प्रदेश के अंदर घूमना शुरू कर रखा है और अलग अलग स्थानों पे जाके वो प्रदेश के अंदर किसानों से मिल के जो उनको कहीं अगर कोई किसी प्रकार का मन के अंदर संशय है, उनकी संशय भी दूर कर रहे हैं और उनसे अगर कोई किसी प्रकार का सुझाव लेना है, जैसे मैंने अभी बताया, वो सुझाव भी ले रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि नए अध्यादेशों के अनुसार किसानों और कृषि क्षेत्र में निवेश करने वाले व्यक्तियों और कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए एसडीएम स्तर पर लोकल कोर्ट बनेगी। इन कोर्ट में किसी भी कृषि संबंधी विवाद को 1 महीने में निपटाया जाएगा। अब ये जो संशोधन लाए गए हैं, इनका मकसद भी यही है कि किसान की सहूलियत बढ़े, कृषि के अंदर प्राइवेट पैसा, जो निजी पैसा है, उसका भी डेवलपमेंट जो कृषि का, उसके अंदर भी पैसा आए। अब आज तक तो ये संभव नहीं था क्योंकि इस प्रकार के जो बड़े लोग होते हैं या जो निजी निवेशक होते हैं, उनको अपना पैसा लगाने से पहले बड़े प्रकार की संशय रहती है। आप और हम भी अगर कुछ खरीदने जाते हैं तो बड़ा टेंशन में रहते हैं पैसा लगाने से पहले। इन कानूनों के माध्यम से किसान की प्रोटेक्शन हो, उसके हितों का प्रोटेक्शन हो और निजी आदमी अपना पैसा अलग अलग प्रकार से, चाहे वो खुले में खरीद करके या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से करे, तो उसको कोई परेशानी ना आए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से स्पष्ट करके बता रखा है कि भाई ये प्रक्रिया रहेगी, ये आपका एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट के अंदर अगर दिक्कत आती है तो एसडीएम के माध्यम से लोकल कोर्ट बनेगा और एसडीएम वहीं पे 1 महीने के अंदर अंदर आपके केस का निपटारा कर देगा, ताकि निजी व्यक्ति को भी टेंशन ना हो, किसी कंपनी को भी इस चीज़ की टेंशन ना हो कि मेरा पैसा मारा जाएगा और किसान को भी किसी प्रकार का भ्रम ना हो कि भाई पता नहीं क्या होगा, बाहर से कौन आएगा, क्या होगा, क्या करेगा। जीएसटी का उदाहरण देते हुए कैप्टन ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद जरूरतों के अनुसार उसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं और कृषि अध्यादेश भी जनता के लिए लागू किए जा रहे हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में इनमें भी बदलाव किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई नया विषय नहीं है, ये अध्यादेश तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए गए हैं। साथ ही इस अध्यादेश की सब बातों पर सरकार की निगरानी रहेगी। ऐसी बात नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया, जीएसटी भी चल रही है और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एक नई व्यवस्था है, आपको ध्यान होना चाहिए। कई ऐसे देशों के उदाहरण हैं जहाँ पे जीएसटी को वापस लेना पड़ा है, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 6 महीने में, परंतु यहाँ भारत में तो लगातार लगभग मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी फ्लेक्सिबल है।
अंत में भाई गवर्नमेंट किसके लिए है? हम सब के लिए है, हम सब के माध्यम से ही बनी है, तो ऐसी कोई चिंता वाला विषय नहीं है। तीन अध्यादेश जो लाए गए उससे पहले विपक्षी पार्टियों को या किसान संगठनों को उनके साथ चर्चा करके कुछ बिल ड्राफ्ट किया। मैं तो आपको कह रहा हूँ ये खूब सारा चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, स्वामीनाथन जी ने अपने रिकमेंडेशन के अंदर डाला हुआ है। ये तो विषय बहुत पेंडिंग चल रहा है, कोई नया विषय नहीं है कि अचानक ही कहीं से निकल के आ गया हो। 19 अक्टूबर को कोई सरकारी चेक रहेगा? बिल्कुल 100% सरकारी चेक है। किसी भी भारतवर्ष के अंदर कोई भी गतिविधि होती है उसके ऊपर अंततः कहीं ना कहीं सरकार की आंखें रहती हैं, और पटड़ी से अगर हटने लगती है कोई चीज़ तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की दखलंदाजी उसी टाइम शुरू होने लग जाती है। कोरोना आया, किसी ने कल्पना नहीं की थी इस प्रकार के रूल रेगुलेशन आ जाएंगे, इस प्रकार की गतिविधि सरकार को करनी पड़ेगी, आम जन को करनी पड़ेगी, परंतु गवर्नमेंट क्योंकि ऊपर से देख रही थी, जो सही कदम थे लेने के लिए वो लिए गए। संसद में कृषि सुधारों संबंधित 3 अध्यादेशों को पेश करने से पहले और पेश करने के बाद से ही सरकार जगह जगह अपने पार्टी नेताओं के माध्यम से कृषि अध्यादेशों को लेकर किसानों के बीच जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है। हालांकि सरकार ने ये तीनों अध्यादेश बनाने से पहले किसान संगठनों के साथ बातचीत की होती तो शायद आज सरकार और किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा नहीं होती। खैर, अब देखना होगा कि सरकार इन अध्यादेशों को सही ढंग से लागू करवा पाती है या फिर नोटबंदी और जीएसटी की तरह ये भी सरकार के गले की फांस बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।